कुछ इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज हमको भले एग्जाम हो या चाहे ना हो, पढ़ाई करना हो चाहे ना हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, इसका एग्जांपल है, समझ लो जैसे हम लोग कहीं पर गए हुए हैं, मान लो जो है कि कोई बड़ा अस्पताल है और अस्पताल में जो है कोई मरीज है, वहां पर जो है कहीं पर गया हुआ है और मतलब स्किन की बीमारी उसको हुई है, गया हुआ है, फोन किया हमने जो है कहाँ पर, बोले कि अस्पताल में यहाँ पर भर्ती है, और फोन गए तो फोन लग नहीं रहा है। अब हर जाके चैम्बर में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, और अब बाहर एक गेट पे लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील। क्या लिखा हुआ है? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील। अब मान लो जो इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है वो पूछेगा, अंदर जाके पूछेगा, बताओ चमड़े डॉक्टर ही बैठते हैं का? क्या पूछेगा? चमड़े, बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर बोर्ड बड़ा लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, अंदर जाओ, का चमड़े वाले डॉक्टर ही बैठते हैं का? तो इसका मतलब आ लिखा हो तो क्या कहेगा डायरेक्ट कि लड़का क्या है, आदमी पागल हो गया, इसको पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल लड़का है। इस देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ा हुआ है वो सब हमारे वर्ड्स जो थे, वो हमारे सभी जो वर्ड्स थे वो प्लेस को डिनोट कर रहे थे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सभी वर्ड्स कौन वाले वर्ड्स थे? वो प्लेस वाले वर्ड थे। प्लेस वाले हमने बोला कि एक ऐसा स्थान जहां पर डॉग्स रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर पिग्स रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर हॉर्स रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर शेर रहते हैं, लायन रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर चमड़ों का काम होता है, एक ऐसा स्थान जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, एक ऐसा स्थान जो आलीशान भवन होता है। पता है हमने जो है। अब जो वर्ड स्टार्ट होने जा रहे हैं वो कौन से हैं? लॉजी वाले वर्ड। लॉजी का मतलब क्या होता है समझते हैं। यहां पर जहां कहीं पर भी किसी भी शब्द के अंतिम में लॉजी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? लॉजी वर्ड आए। और जो लॉजी जो वर्ड बना हुआ है, एक बात आपको और बता दें, जो है जैसे हम पढ़ते हैं फोबिया हमने पढ़ा, मैनिया हमने पढ़ा, फोबिया पढ़ा, मैनिया पढ़ा। देखो इन सब की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है, समझना। मैनिया वाले वर्ड हो गए, फोबिया वाले वर्ड हो गए, ये सब इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये सब लैटिन के वर्ड हैं, ग्रीक के वर्ड हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से? जैसे फोबिया की उत्पत्ति फोबोस वर्ड से हुई है, लॉजी वर्ड की लोगोस वर्ड से हुई है। ये सब कहां के वर्ड? लैटिन के। हमको इससे कोई मतलब नहीं कहां के वर्ड है कहां के नहीं है। हमको क्या देखना है? कौन कौन से एग्जाम में क्या आते हैं। नहीं समझ में आया? हम देखो हम ये देखेंगे कि लॉजी वर्ड जहां पर लिखा होगा, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। हमको क्या मतलब भाई इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? नहीं समझा? हमको इससे क्या मतलब कहां से हुई है? हमको यह मतलब बहुत हिमालय के पहाड़ से हुई है, हिमालय से हुई है, इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है, यूनान से हुई है, अफगानिस्तान। तो इससे हमको क्या मतलब है? लॉजी वर्ड जहां पर लिखा होगा, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। स्टडी का हिंदी मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो हम लोग चाहे तो आपको ये बताएं कि कौन कौन से शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, लॉजी की, मैनिया की, फोबिया की, क्रेसी वर्ड की। लेकिन वो हमारे वो काम के नहीं है। हम दिमाग में अपना लोड उतना ज्यादा क्यों डाले? जो है हमको बस ध्यान दे रखना है, जहां पर लॉजी वर्ड आ जाएगा हम अपना लॉजिक क्या लगाएंगे? बातें कैसी चल रही हैं? स्टडी की बात चल रही है। जिस वर्ड में लास्ट में क्या आ जाएगा? आईसीएस भी आ जाएगा, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, एरोनॉटिक्स, फिजिक्स। इसका मतलब जहां पर भी आईसीएस वर्ड आ जाएगा उसका ही मतलब क्या होगा? स्टडी। और जहां पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर कौन सा वर्ड आ जाए? नॉमी वर्ड आ जाए, एस्ट्रोनॉमी। इसका नॉमी वर्ड भी जहां पर आ जाएगा उसका मतलब भी क्या होता है? स्टडी होता है। तो नॉमी वर्ड हमारे कम एग्जाम में आते हैं, एक ही दो वर्ड ही इसके लिए हैं। बाकी कौन से वर्ड आते हैं? लॉजी वाले और आईसीएस वाले। इनमें से ज्यादा वर्ड कौन से आते हैं? लॉजी वाले वर्ड आते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये शब्द हैं, ये प्रीफिक्स वर्ड ये सफिक्स वर्ड लिखा हुआ है। जहां पर लॉजी आ जाए या क्या आ जाए? आईसीएस आ जाए या क्या आ जाए? नॉमी वर्ड आ जाए, उसका मतलब किसकी बातें चल रही हैं? स्टडी की बात चल रही है, पढ़ाई की बात चल रही है। बातें क्लियर हैं? हमें ये नहीं पता करना है इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, हिमालय के पर्वतों से हुई है, कि गंगोत्री ग्लेशियर से हुई है, कि यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है, कि बंगाल की खाड़ी से हुई है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? लॉजी वर्ड आया, हम क्या समझ जाएंगे? स्टडी की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब हम इसके पहले वर्ड पे आते हैं। माइंड में ये चीज है ना, लॉजी वर्ड जहां पर आएगा, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्ययन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं। तो हमारा पहला वर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग समझना, स्टडी। जहां पर भी स्टडी वर्ड आ जाएगा वहां पर इन तीनों में से कोई एक वर्ड आएगा। तो हमने बताया ये वर्ड नहीं आते, एक दो वर्ड इसके होते हैं, ये वर्ड बहुत ही कम होते हैं, इससे कम ये होते हैं। सबसे ज्यादा वर्ड कौन से आते हैं एग्जाम में? लॉजी वाले वर्ड आते हैं। तो जहां पर भी स्टडी वर्ड आ जाएगा, कौन सा वर्ड आ जाएगा? जहां पर स्टडी वर्ड आ जाएगा वहां पर फौरन क्या आ जाएगा? लॉजी आ जाएगा। समझना, जहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? स्टडी वर्ड आ जाएगा, वहां पर फौरन क्या आ जाएगा? लॉजी आ जाएगा। क्लियर है यहां पर? अब देखो क्या करें, लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें क्या होती है? लाइफ होती है। ऐसी चीज जिसमें क्या होती है? लाइफ, या हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन। ऐसी चीज, ऐसा, ऐसे जो भी चीजें होती हैं जिसमें लाइफ होती है
उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, सब क्या ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मतलब ऐसी चीज जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, उसे अब देखो समझना आप यहाँ पर। तो लॉजी वर्ड आपने समझ लिया, लॉजी वर्ड आपने जान लिया। तो एक शब्द इंग्लिश का आता है BIO, बायो, समझिएगा BIO। जहां पर बायो वर्ड लिखा होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। जहां पर क्या लिखा होता है, बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब बताओ किसका अध्ययन कर रहे हैं, जीवन का। किसके जीवन का, समझना, ऑर्गेनिजम्स के। इसका मतलब जहां पर स्टडी वर्ड आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, लॉजी। जहां पर बायो वर्ड आ जाएगा, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लिविंग का मतलब भी क्या होता है, लाइफ। अब इस लाइफ के लिए हम कौन सा वर्ड लगा देंगे, BIO लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बायोलॉजी। अब बताओ बायोलॉजी में क्या क्या आता है, ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, इसमें भी लाइफ होती है। इसका मतलब इन सभी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। जीव का मतलब ही होता है लाइफ वाला वर्ड होता है। दूसरा वर्ड एग्जाम्पल बता दें आपको, एक वर्ड होता है बायोग्राफी, समझना, एक वर्ड क्या होता है, बायोग्राफी। बताओ बायोग्राफी में क्या होता है, जिसे हम पढ़ते हैं जीवनी। अब बताओ जीवनी में क्या होता है, जीवनी में किसी के, समझना, जीवनी में क्या होता है, किसी की लाइफ का वर्णन होता है। बायोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है चित्रण, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। हमने बोला आत्मकथा, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, ग्राफी का मतलब क्या होता है, चित्रण, स्केच करना, बताना। अब बताओ, हमने बोला ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ, अपनी लाइफ के बारे में जो लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो बायो वर्ड जहां पर आ जाएगा, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। अगला इस वर्ड भी एग्जाम में और भी आएगा, बायो वाला वर्ड, तो इसका मतलब आंसर मतलब क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। अगला वर्ड हमारा द स्टडी, जैसे स्टडी वर्ड है, यहां पर कौन सा वर्ड आ गया, लॉजी वर्ड आ गया। अब बताओ ऑफ एनिमल्स, आपको पता है इसका आंसर, बताइए, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बताओ एनिमल्स के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होता है, ZOO, जू। तो ये क्या बन जाएगा, जूलॉजी। जहां पर जू लगा होता है, जू का मतलब ही क्या होता है, जंतु होता है, तो ये क्या कहलाएगा, जूलॉजी। अगला वर्ड लिखा हुआ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट वर्ड ये है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। ये किसी वर्ड से स्पेशल नहीं बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है, बताओ, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। प्लांट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अगला वर्ड हमारा है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, समझिए किसका अध्ययन, चिड़ियों का अध्ययन। अब बताओ लॉजी वर्ड है तो क्या लग जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्निथो वर्ड जहां पर आ जाएगा, ऑर्निथो का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। जैसे एवी का मतलब होता है बर्ड्स, वैसे ऑर्निथो का मतलब क्या होता है, बर्ड। जो पक्षियों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड लिखा द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। तो अध्ययन की बात करें, लॉजी वर्ड लिखा होगा यहाँ पर जो है, तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन। तो कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन को हम बोलते हैं इंटोमोलॉजी। देखो दो वर्ड हमको कंफ्यूज करते हैं, एक इंटोमोलॉजी, ये भी ई से है, ये भी ई से है। तो देखो इंटोमोलॉजी में क्या है, देखो इंसेक्ट में कौन सा वर्ड होता है, एन होता है, और इंटोमोलॉजी में क्या होता है, एन होता है। अगला वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड देखो, इसके बाद लिखो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड, शब्द की व्युत्पत्ति का विज्ञान। शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हो रही, कौन से शब्द ने बताया भी, जैसे लॉजी वर्ड कहां से बना हुआ है, लॉजी वर्ड कहां से बना हुआ है, जैसे कोविड-19, बताओ कोविड-19 शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कोरोना वायरस 2019 क्या मिलकर बन गया, कोविड-19। तो कोविड-19 कैसे वर्ड बनाया गया, बना कैसे है, तो इसको मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। शब्दों की ओरिजिन कहां से हुई, कहां से बना, उसे हम क्या बोलते हैं, एटिमो। तो इंटोमोलॉजी में, एटिमोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना, ये एटिमोलॉजी में इंसेक्ट नहीं आता, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एन है, इसमें भी क्या है, एन है। तो इंसेक्ट वाला जो है वो क्या कहलाएगा, इंटोमोलॉजी, और शब्द व्युत्पत्ति में क्या रहेगा, एटिमोलॉजी, इसमें एन क्या है, गायब है। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषाओं का विकास। जैसे पहले आप जब तक घर पर थे तो क्या अबे तबे बोलते थे, पहले घर पे क्या, गांव में क्या बोलते हो आप लोग, जो है अबे तबे बोलते हैं, काबे हो, ठीक है, लाइन से गाली उली भी देते हो जो है। लेकिन जब शहर में आए जो है, तो अपने आप का भाषा क्या हुआ, आपका विकास हुआ, अच्छी भाषाएं हुई। तो इसी में जो पहले भाषाओं को कैसे भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिलोलॉजी। लॉजी वर्ड लिखा भाषा, इसको हम क्या बोलेंगे, भाषा विज्ञान। अगला वर्ड लिखा हुआ द ब्रांच ऑफ द स्टडी डीलिंग विद सन मून स्टार्स,
ऐसी पढ़ाई, ऐसे स्टडी जिसमें लोग क्या करते हैं, चांद के बारे में पढ़ते हैं, सन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और जो ये काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ज्योतिषी जिसे बोलते हैं। अगला उसके बाद है, इसके बाद और भी इसमें वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, द स्टडी ऑफ डीलिंग विद द एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड टेल्स, समझना, एंड टेल्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर या फोरटेल्स। फोरटेल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें लोग चांद और सूरज को पढ़कर किसी की भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योतिषी विज्ञान बोलते हैं। एक होता है एस्ट्रोलॉजी और एक होता है एस्ट्रोनॉमी होता है, समझना, दोनों में अंतर क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, भविष्यवाणी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान कहलाता है जो। तो ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द, उल्टा हो गया, इन रेस्पेक्ट पीपल एंड इवेंट्स। ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, और दूसरा क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी। अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, समझिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कहां पर ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष में। तो हमने बताया था एक शब्द एक होता है, देखो समझना, एक होता है एस्ट्रोनॉट, जहां पर नॉट वर्ड लिखा हो तो नॉट का मतलब होता है यात्री। एस्ट्रो वर्ड कहां संबंधित, एएसटी वर्ड आया, एस्ट्रो वर्ड कहां संबंधित है, खगोल संबंधित है, मतलब स्पेस से। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तो जहां पर एएसटीआर आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, स्पेस की बात करेगा। अगला वर्ड है अ पर्सन हु ट्रेवल्स, क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉट कहलाएगा, अंतरिक्ष यात्री। अगला, वन हु फोरटेल्स फ्यूचर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टार एंड अदर प्लैनेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, सूरज चांद को देखकर भविष्यवाणी, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ज्योतिषी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, समझिएगा, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जमीन की बनावट, कहां पर पहाड़ है, पठार, पहाड़, उसके बाद पठार, पहाड़, और उसके बाद क्या, गड्ढे, समंदर, इन सब का जो अध्ययन करता है इसे हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। जियो वर्ड जहां पर आएगा, जियो का मतलब होता है जमीन की बात कर रहा था, अर्थ की बात करेगा। जियो वर्ड जहां पर आएगा किसकी बात करेगा, अर्थ की। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, तो क्या हो जाएगा ये, जियोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र। अगला वर्ड द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, किसका अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन। तो पहाड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सेल्स, किसका अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। इसका सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सी से होता है सेल और सी से क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन। तो सिक्कों का क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आईसीएस। नेक्स्ट वर्ड लिखा द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी, क्या, देखो, मेकिंग पॉटरी, मिट्टी के बर्तन को बनाने की कला। तो मिट्टी के बर्तन को बनाने की क्या कला क्या कहती है, सिरामिक्स कहलाती है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आईसीएस, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। अगला वर्ड लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क। फायर का मतलब क्या होता है, आग। जहां पर फायर वर्ड लिखा होगा वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, बताओ, आग, फायर वर्ड आ जाएगा। टेक्निक का मतलब क्या होता है, कला। टेक्निक का मतलब क्या होता है, कला। फायर वर्क, देखो समझना, फायर वर्क ऐसी चीज जिसमें पटाखा बनाते हैं, तो पटाखा बनाने की कला को हम क्या बोलते हैं, पायरोटेक्निक्स। बताओ, पटाखा जो बनता है, जब फूटता है उसमें क्या निकलती है, आग। तो आग जहां पर फायर वर्ड आ जाएगा, फायर में कौन सा वर्ड आ जाएगा, फायर वर्ड आ जाएगा। टेक्निक का मतलब क्या होता है, पटाखा बनाने की कला। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा द आर्ट ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, किसका अध्ययन, भूकंप का अध्ययन। किसका अध्ययन, भूकंप। तो अध्ययन की बात करें कौन सा वर्ड आ जाएगा, लॉजी। तो जहां पर भी SEIS वर्ड आ जाएगा, इसका SEISM आ जाएगा, इसका मतलब ही होता है अर्थ का क्वेक होना। क्वेक का मतलब होता है कांपना। अर्थ के क्वेक को, मतलब जमीन के कांपने को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। अब बताओ, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ बोलते हैं। एग्जाम में जीके में आता है, क्वेश्चन आता है सीस्मोग्राफ क्या होता है, जिससे हम क्या मांगते हैं, जमीन की कंपन को मापते हैं। सीस्मोलॉजी क्या होता है, भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड है लिखा हुआ है, देखो, द इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा औजार, एक ऐसी वस्तु यूज टू मेजर अर्थ ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है कंपन। एक ऐसा औजार जिससे हम क्या करते हैं, जमीन के कंपन को मापते, वाइब्रेशन को मापते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। हिंदी में क्या बोलते हैं, भूकंप मापी।
अगला वर्ड लिखा हुआ है आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इसे हम क्या बोलते हैं? रामबाण। स्टडी वाला ये वर्ड नहीं है, आगे है लेकिन पैनाशिया, पैनाशिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। रामबाण का मतलब क्या होता है? सभी रोगों का इलाज। अगला यहां पर आते हैं डिजीज। अगला आ डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनक्योरेबल डिजीज, या हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइलाज बीमारी। ये भी एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आ गया है। अगला यहां पे देखते हैं, लिखा हुआ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज और नेचर ऑफ डिजीज, बीमारियों का अध्ययन, बीमारियों को पहचानना। द स्टडी ऑफ डिजीज और नेचर ऑफ, मतलब कैसा बीमारी कैसी है, तो हम कैसे पता करते हैं? जब ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट के बाद क्या पता चलता है कौन सी बीमारी। तो ऐसे विज्ञान जिसमें रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है, तो इसका ब्लड टेस्ट करके किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। बताओ पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोलॉजी में क्या होता है? ब्लड टेस्ट करते हैं, जानते हैं फिर कौन सी बीमारी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज बाय सिम्टम्स, मतलब रोगों को पहचानना कौन सी बीमारी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है? डायग्नोसिस में क्या होता है? रोगों को पहचानना कौन सी बीमारी है। अगला वर्ड लिखा हुआ है द फोरटेलिंग ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज की भविष्यवाणी करना। किसी डिजीज की भविष्यवाणी करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई, अब बाढ़ के बाद जो है, बाढ़ के बाद अनुमान लगे कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, गंदगी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस। जो पहले से कोई बता देता है कि यहाँ पर ये बीमारी आएगी, यहाँ पर कॉलरा आने वाला है, यहाँ पर हैजा आने वाला, ये बीमारी ज्यादा फैलने वाली, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस बोलते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है, बीच बीच में कुछ और वर्ड आ जा रहे हैं, लिखा हुआ द स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, समझना, द स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। स्किन जहां पर वर्ड आ जाएगा, समझ, जहां पर स्किन वर्ड आ जाएगा वहां पर एक वर्ड आ जाएगा DERM, जहां पर स्किन वर्ड आ जाएगा वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? DERM। और स्किन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? चर्म बोलते हैं। चर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। चर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। तो किसका अध्ययन बताओ? लॉजी वर्ड आया हुआ है यहाँ पर, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, डर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। चमड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? चमड़ों का अध्ययन का मतलब क्या? चमड़ों कलर कैसा होता है? चमड़ों की बीमारियां कौन कौन सी होती, स्किन की बीमारियां कौन कौन सी होती, किसी का पिंपल्स बहुत निकल आता है, किसी का चेहरा व्हाइट हो जाता है, कभी कभी होता है। इसका मतलब स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? स्किन की बीमारियों का क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जहां पर डर्म वर्ड आ जाएगा, डर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा, स्किन होता है। जो हम लोग पाउडर का यूज करते हैं ठंडी में, तो अब कम करेंगे, ठंडी में खत्म हो जाएगा पाउडर का यूज। जो गर्मियों में हम लोग पाउडर लगाते हैं, डर्मीकूल पाउडर, कौन सा पाउडर? डर्मीकूल पाउडर। तो बताओ डर्मीकूल पाउडर का काम क्या होता है? ये हमारे डर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। ये हमारे स्किन को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। क्या बताओ, जब हम डर्मीकूल पाउडर गर्मी में लगाते हैं, बताओ हमको एसी काम पड़ता है? बताओ कूलर काम पड़ता है? पंखा बंद रहेगा, गर्मी, मई जून जुलाई गर्मी है, पंखा बंद रहेगा। लेकिन अगर हम डर्मीकूल पाउडर लगा लेंगे तो इसका मतलब हमारा जो है, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जब हम डर्मीकूल पाउडर लगा हमारी स्किन क्या रहेगी? ठंडी रहेगी, हमको ना एसी की जरूरत पड़ेगी, ना पंखे की, ना कूलर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसका नाम है डर्मीकूल पाउडर। इसका क्या करने वाला? डर्म का मतलब क्या? चमड़े को कूल करने वाला। इसका मतलब इसी का नाम क्या पड़ेगा? डर्मीकूल पाउडर। और उसके बाद जो उसकी स्किन की लेयर्स होती हैं, ऊपरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। तो डर्म वर्ड जहां पे लिखा होगा उसका मतलब क्या होता है? स्किन होता है। तो स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। देखो कुछ इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज हमको एग्जाम हो या चाहे ना हो, पढ़ाई करना हो चाहे ना हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? इसका एग्जांपल है, समझ लो, जैसे मान लो हम लोग कहीं पर गए हुए हैं, मान लो जो है कि कोई बड़ा अस्पताल है और अस्पताल में जो है कोई मरीज है, वहां पर जो है कहीं पर गया हुआ है और मतलब स्किन की बीमारी उसको हुई है, गया हुआ है, फोन किया हमने जो है कहाँ पर, बोले कि अस्पताल में यहाँ पर भर्ती है। अब फोन गए तो फोन लग नहीं रहा है। अब हर जाके चैम्बर में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, और बाहर एक गेट पे लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील। क्या लिखा हुआ है? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील। अब मान लो जो इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है वो पूछेगा, अंदर जाके पूछेगा, बताओ चमड़े डॉक्टर ही बैठते हैं का? क्या पूछेगा? चमड़े, बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर बोर्ड बड़ा लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अदील। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, अंदर जाओ, का चमड़े वाले डॉक्टर ही बैठते हैं का? तो इसका मतलब आ लिखा हो तो क्या कहेगा डायरेक्ट? ये लड़का क्या है? आदमी पागल हो गया, इसको पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल लड़का है। इसीलिए इंग्लिश पढ़ना कुछ जगह पर क्या है? जरूरी होता है। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या हो सफेद? डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसका अध्ययन? स्किन का अध्ययन होता है। ऐसे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। एक बात और बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया एक लड़का है हमारे गांव का, मतलब बहुत करीबी, रिजवान नाम है उसका। क्या नाम है? रिजवान। अब जो है एक बार जब हम लोग दावत में गए थे, खाना निकला हुआ था और हम भी बगल में सामने रिजवान ही बैठे हुए थे जो है,
तो रिजवान का केस ये था कि उसका जो है खाना खाया था और उसका जो है सालन खत्म हो गया, सालन को सूप खत्म हो गया उसका जो है। तो आदमी आया कि सालन दे दें, वो लेते हैं, कह नहीं नहीं नहीं, मतलब वो बोला कि क्या बोलते हैं, सूप दें, सूप दें, क्या बोल, सॉरी ग्रेवी दें। उसने क्या बोला, ग्रेवी दें, ग्रेवी दें। तो नहीं, ग्रेवी नहीं चाहिए। तो उसको बाद दूसरे को बुला कर सालन मिलेगा क्या, क्या बोल रहा है, सालन मिलेगा क्या, सालन मिलेगा मतलब क्या हो गया, वो पहले पूछ गया था ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो कहने ग्रेवी नहीं चाहिए। तो उसके बाद एक लोग को बुला के बोले जाओ एक जो है थोड़ा सालन लेते आओ। तो इसका मतलब जो नहीं पढ़ा होगा वही प्रॉब्लम हमेशा इंग्लिश में हमेशा आती रहेगी, बेइज्जती होती रहेगी हर जगह पर, रुक रुक के बेइज्जती होगी। जो आपकी बेइज्जती होगी वो कैसे, एक लगातार एक, ऐसा नहीं एक ही बार बेइज्जती हो जाए खत्म हो जाए मामला। बेइज्जती जो आपकी होगी कैसे होगी, वो इंस्टॉलमेंट में होगी, किस्तों में होगी। पॉलिथीन तो इजी वर्ड है। अगला वर्ड लिखा हुआ द स्टडी ऑफ किडनी डिजीज, किसका अध्ययन, किडनी का अध्ययन। तो किडनी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। अगला जो वर्ड लिखा द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज, किसका अध्ययन, किसका अध्ययन, हृदय रोग का अध्ययन, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और जो हृदय की गति मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। समझ में आ गया। इसका मतलब जो हृदय का अध्ययन, हृदय के अध्ययन का मतलब जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी।